हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज फिर से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 64 की घात 2x-5 बराबर है 4 गुणे 8 की घात x-4। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। ए, बी, सी और डी ऑप्शंस में से हमें चूज करके बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 64 की घात 2x-5 बराबर 4 गुणे 8 की घात x-4, ये चीज लिखा हुआ है। अगर हम 64, 4 और 8 को सेम आधार पर बदले तो हम इसे 2 के आधार पर बदल सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि 64 जो है वो 2 की घात 6 का मान होता है, 4 जो है वो 2 की घात 2 का मान होता है और 8 जो है वो 2 की घात 3 का मान होता है। तो 64 के स्थान पर हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं और पूरे की घात 2x-5 लिख सकते हैं, बराबर 4 के स्थान पर हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, फिर गुणे 8 के स्थान पर 2 की घात 3, पूरे की घात कितना x-4 लिख सकते हैं। अब घातांक के नियम का इस्तेमाल करके किसी भी आधार पर अगर घात हो फिर घातों के ऊपर भी घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 6 गुणे यहाँ हो जाएगा 2x-5 बराबर 2 की घात 2 गुणे 2 की घात, इसका अंदर गुणा होगा तो फिर 3 गुणे x-4। 6 का अंदर गुणा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसी तरीके से 3 का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होगा। तो 2 की घात ये 6 और 2 का गुणा हो जाएगा 12x-6, 5 का गुणा 30 यानी 30 होगा। 2 की घात 2 गुणे 2 की घात ये हो जाएगा 3x और फिर -3 और 4 का गुणा कितना होगा 12। देखिए यहाँ गुणा हो रहा है, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, यही घातांक का नियम हमने पढ़ा हुआ। तो 2 की घात 2 प्लस 3x माइनस कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 की घात 3x। 2 और -12 एक दूसरे से रिलेट होंगे तो केवल माइनस में 10 बचेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह में है, और इधर 2 की घात कितना 12x माइनस कितना 30। अब देखिए अगेन हमारा जो है वो घातांक का नियम लगेगा कि जब आधार बराबर हो, बीच में बराबर का निशान हो, तो घातें भी क्या होती है बराबर। इस तरह से अगर हम घातों को बराबर करेंगे तो 12x माइनस 30 जो है वो बराबर होगा किसके, 3x माइनस 10 के। 30 को इस तरफ भेजिए और 3x को इस तरफ। 12x प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा बराबर -30 जब इस तरफ जाएगा तो +30 और फिर ये -10 पहले से ही यहाँ पे है तो कुछ इस तरीके से चीजें होंगी। 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9x बचेगा। 9 से अगर हम इस रिलेशन को डिवाइड करें तो x का मान जो है वो 20 बटे कितना आ जाएगा 9, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने यहाँ लिया हुआ है उसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, बिकॉज डी ऑप्शन में ही 20/9x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफी इजीली आप भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है 3 प्लस करड़ी के अंदर 5 यानी वर्गमूल 5 का हमें वर्गमूल निकालना है, यानी 3 प्लस √5 लिखा हुआ है और इसका हमें क्या निकालना वर्गमूल। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर इस चीज को मान लेते हैं कि इसका जो वर्गमूल है वो √a प्लस √b के बराबर है। ठीक है, ऐसा हमने माना इसको कि ये जो 3 प्लस √5 का वर्गमूल हमें फाइंड करना, तो वर्गमूल बेसिकली इस तरीके से लगता है। तो 3 प्लस √5 का वर्गमूल जो है वो हमने बराबर माना है वर्गमूल 1 धन वर्गमूल b के। ठीक है, अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड का, या फिर यूं कहिए कि वर्ग कर दें दोनों पक्षों का। तो फिर ये हो जाएगा कितना 3 प्लस √5, अंडर रूट के अंदर है और इसका पूरे का क्या है वर्ग है, बराबर √a प्लस √b इस पूरे का क्या है वर्ग। यहाँ देखिए a प्लस बी यानी ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है यानी पूरे की घात 2 जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी कई जगह लिखा रहता है। तो बात वही है, क्योंकि योग की क्रिया जो होती है साहचर्य होती है, किसी को भी ग्रुप बना के आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ये होता है कि पूरे की घात 1/2 और 1/2 किसी के ऊपर घात है फिर उसके ऊपर भी घात है तो घातों का गुणा, घातों से ये 2 से 2 अंश और हर में है तो कैंसिल करके 1 बचेगा। इसका मतलब सीधे हम बोल सकते हैं कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पर बचेगा केवल 3 धन करड़ी में 5 और बराबर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो √a का स्क्वायर होगा, क्योंकि a का स्क्वायर होता है b का स्क्वायर, मतलब पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग
धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा पद, तो फिर धन दूसरे पद का वर्ग, तो दूसरा पद यहाँ अंडर रूट बी है, और फिर प्लस में 2 गुणे पहला पद और गुणे कितना दूसरा पद। फिर यहाँ भी वही काम होगा कि वर्ग से वर्गमूल हटेगा, तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा +2, और जब वर्गमूल के अंदर चीजें एक जैसी हैं, मतलब वर्गमूल यहाँ भी है वर्गमूल यहाँ भी, तो उनका गुणा हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करने पर हमें क्या दिखेगा कि ये जो संख्या 3 है ये पूर्ण संख्या है, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, या कह सकते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर a + b एज अ परिमेय दिख रहा है आपको, और रूट इसमें लगा हुआ, तो ये अपरिमेय है, तो परिमेय को परिमेय के इक्वल कर दीजिए और अपरिमेय को अपरिमेय के इक्वल दिखा दीजिए। तो यहाँ से a + b बराबर कितना आ जाएगा 3, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, और 2√ab अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय यहाँ पर √5 लिया हुआ है। इसका अगर हम वर्ग कर दें तो 2 √ab इसका वर्ग होगा, और फिर इधर भी वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4, और √ab से वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो a भी बचेगा, और √ यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो 5 बचेगा। इस तरह से आपने देखा कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। तो दो इक्वेशन हमें मिली, एक तो a + b = 3 और एक 4ab = कितना 5। अभी आप एक रिलेशन जानते हैं कि a - b का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर - 4ab, ये भी एक आइडेंटिटी है। यहाँ पर a + b का मान हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है कि वो कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग -4, 4ab का भी वैल्यू हमें पता था कि 4ab यहाँ भी 4ab यहाँ भी, तो 4ab का मान 5 है। इस तरीके से 3 का वर्ग होगा 9, क्योंकि 3 का वर्ग का मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 × 3 = 9, -5 तो बराबर कितना आएगा 4। अभी देखिए a - b का स्क्वायर है 4, तो a - b की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि ये 2 का वर्ग है, ±2 होगा, पर हम यहाँ पे बेसिकली 2 इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर कितना है 3 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें a और b का मान पता चल जाएगा। तो हमें इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a + b जो है वो बराबर है 3 के, और a - b जो है वो बराबर है 2 के। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले तो b से b एलिमिनेट होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन में। फिर a और a मिलेंगे तो 2a, 3 और 2 मिलेगा तो 5, 2 से अगर हम भाग कर दें इस रिलेशनशिप में तो 2 से 2 कैंसिल, a = कितना 5/2 हो जाएगा। अब a का मान किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए या किसी में रख लीजिए। मान लीजिए इसमें आप a का मान रखते हैं तो a + b = 3, और अगर b का मान निकालेंगे तो 3, इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो -a, और a का मान कितना है 5/2। इसके नीचे एक मानिए हर बराबर करने के लिए, तो 3 और 2 का गुणा 6, 5 और 1 का गुणा 5, इसका मतलब 6 में से 5 घटाएंगे /2। अभी 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 बटे कितना आ गया 2। तो इस तरीके से b का मान आ गया 1/2 और a का मान आ गया 5/2। हमें किसका मान निकालना है, हमें ये निकालना है। तो क्या करिए आप, a के स्थान पर a का मान, तो a का मान 5/2 है, और b के स्थान पर b का मान, तो b का मान 1/2 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 + √5 का जो वर्गमूल है वो बराबर है वर्गमूल में 5/2 धन वर्गमूल के अंदर 1/2। तो इस तरीके से इसका जो वर्गमूल है वो इसके बराबर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि उसी में आपको इस तरीके की चीजें दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, लास्ट है। लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 7 - 4 करोड़ी में 3 हो तो x + 1/x का मान हमसे पूछा है कितना होगा। तो x का मान पहले से दे रखा है कि 7 - 4√3 है। अब देखिए अगर हम 1/x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 और x का मान यहां से उठाकर यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 4√3। रेशनलाइजेशन सबको करना आता है, यानी परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं। तो परिमेयीकरण में करते क्या है कि इन दोनों के बीच का चिन्ह जो है तो बदल देते हैं, और उसी से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो ये 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3 हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसे कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा और 1 का भाग हमेशा रहता है, जरूरत के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इस 1 को हमने 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3 के फॉर्म में लिखा, जिसे हम परिमेयीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, अब 1 का गुणा अगर इसमें होगा तो 1 का गुणा चाहे जिसमें होता है हमें वही संख्या मिलती है बटे, यहाँ देखिए a - b a + b का फॉर्म है,
तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी विद इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी विद इन सेकेंड ब्रैकेट, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दैट मीन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड टर्म है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हो गया 7 प्लस 4√3 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से अंडर स्क्वायर हट जाएगा, तो फिर केवल 3 बचेगा, और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और डिवाइड बाई 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1, इसका मतलब यही आया। अब आपको जो चीज फाइंड करना है वो है यक्स प्लस 1 अपान यक्स, तो यक्स की वैल्यू है 7 माइनस 4√3, उसमें ऐड करेंगे 1 अपान एक्स की वैल्यू, और 1 अपान एक्स की वैल्यू है 7 प्लस 4√3, तो 4√3 प्लस में और 4√3 माइनस में कैंसिल आउट होगा, 7 और 7 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 14। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया। आप भी इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो शॉर्ट ही बनेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।